नमस्कार साथियों, एक बार फिर से शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। पिछले वीडियो में हमने 7 नियम इसके पढ़ लिए थे व्यंजन संधि के, जिनमें आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। अब आगे हम नियम लेकर चल रहे हैं। अगला नियम यानी 8वां नियम बोल सकते हैं च आगम संधि, यानी व्यंजन संधि में च किस प्रकार से आगम होता है। च का आगम यानी इनके बीच में च का आगम कैसे होगा, च आगम को हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, ये नियम ये कहता है यदि स्वरांत व्यंजन के बाद, किसके बाद, स्वरांत व्यंजन के बाद में यदि क्या आए, स्वरांत व्यंजन के बाद यदि 6 से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आता है। किससे प्रारंभ होने वाला? 6 से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आता है, तो इनके बीच में च का आगम होता है। इन दोनों के बीच में यानी स्वर और 6 के बीच में किसका आगम होगा? च का आगम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल में हम देखते हैं जैसे परि प्लस छेद, परि प्लस छेद, तो यहाँ र आ रहा है, वो स्वर के साथ आ रहा है, तो इसे कहेंगे हम स्वरांत। इस स्वरांत व्यंजन के बाद में किससे प्रारंभ हो रहा है? 6 से। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या आगम करना है? च का। च आगम हो जाएगा और कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। कैसे? परिच्छेद, समझ रहे हो? इसी प्रकार से आ प्लस छादन, आ प्लस छादन, तो यहां पर देखिए स्वर आ रहा है और उसके बाद में 6, तो क्या हो जाएगा? आच्छादन। क्या हो जाएगा? आच्छादन। इसी प्रकार से परि प्लस छेदन, सेम ऊपर वाले के जैसे ही है, तो क्या बन जाएगा? परिच्छेदन। समझ रहे हैं आप? इस प्रकार से इसमें किसका आगम हो रहा है? च का आगम हो रहा है। यदि स्वरांत व्यंजन के बाद, या स्वर भी आ सकता है, स्वर या स्वरांत व्यंजन के बाद में 6 से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आता है, तो इनके बीच में हमें किसका आगम करना है? च का आगम करना है। समझ में आ रहा है? किसका आगम होगा? च का आगम होगा। अब अगली संधि हम देखते हैं। ये नियम आपको समझ में आया होगा। अगली संधि है तकार संधि। तकार संधि, तकार संधि में क्या होता है कि ये जो तय वर्ण है, कौन सा? तय, ये एक लोचदार वर्ण है। लोचदार का मतलब आप समझते हैं, जैसा हम उसे आकार देना चाहें वैसा ही वह बदल सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आप अपने मम्मी को, कभी बहन को, या घर में किसी महिला को आटा लगाते हुए देखा होगा रोटी बनाने के लिए, तो जब उसमें पानी डाल दिया जाता है तो उसे लोच लगाया जाता है। लोच लगाने के बाद में हम मनचाहा आकार रोटी का दे सकते हैं, पूड़ियाँ बना सकते हैं, हम उससे कोई भी आकार दे सकते हैं। उसी प्रकार से तय भी एक क्या है? लोचदार वर्ण है। लोचदार वर्ण होने के कारण से ही अगले वर्ण जो आ रहे हैं उनके अनुरूप ही बदल जाते हैं। किसके अनुरूप? आगे जो वर्ण आते हैं, आगे जो व्यंजन आता है, उस व्यंजन के अकॉर्डिंग वह अपना रूप धारण कर लेता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? लोचदार वर्ण कहते हैं। इस संधि के अंतर्गत ये नियम कहता है कि यदि तय के बाद
यदि तय के बाद में च या छ आता है, तय के बाद यदि च या छ आता है तो तय का रूप हो जाता है, तय का रूप हो जाता है च, यानी आगे क्या आ रहा है च, तो इसका क्या परिवर्तन हो जाएगा, तय किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। समझ रहे। इसी प्रकार से यदि तय के बाद में ट, ठ, ड, ढ ये आते हैं, चलो एक एक करके ले लेते हैं। ट, ठ आते हैं तो तय बदल जाएगा तय में, तय किस में बदल जाएगा, तय में बदल जाएगा। यदि तय के बाद ड, ढ आते हैं तो तय किस में बदल जाएगा, ड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ड में बदल जाएगा। और यदि तय के बाद ज या झ आते हैं तो यह ज में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा। अब देखो रूप परिवर्तन किसके अकॉर्डिंग हुआ है, तय के बाद च आ रहा है तो च में बदल गया, तय के बाद ट आ रहा है तो ट में बदल गया, तय के बाद ड आ रहा है तो ड में बदल गया, तय के बाद ज आ रहा है तो ज में बदल गया। इसका मतलब यह है कि ये एक क्या है, लोचदार वर्ण है। क्या है, लोचदार वर्ण है। क्या है, लोचदार वर्ण है। इसके कारण से यह अगले वर्ण के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, अपना रूप बदल लेता है, परिवर्तित हो जाता है। च आ गया तो तय का भी च हो जाएगा, ट आ गया तो तय का भी ट हो जाएगा, ड आ गया तो तय का भी ड हो जाएगा, ज आ गया तो तय का भी ज हो जाएगा। और यदि तय के बाद ल आ गया, क्या आ गया, ल आ गया, तो भी तय को क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। ये हलंत था तो ये भी हलंत हो जाएगा। इस प्रकार से ये नियम है। इसमें देखो कितने, एक नियम में कितने नियम हो गए, 1 2 3 4 5 नियम हो गए। एक में ही 5 नियम आ गए तयकार संधि में। अब इसके उदाहरण हम समझने जा रहे हैं, एक एक दो उदाहरण लेंगे। जैसे सत प्लस चित्त, सत प्लस चित्त, आगे क्या आ रहा है भाई, च, और यहां क्या आ रहा है, तय। तो तय किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, सचित्त। समझ रहे हैं आप, किस में बदल गया, च में बदल गया, क्या, तय बदल गया। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, जैसे सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र, स के बाद में क्या आ रहा है, तय के बाद में च आ रहा है, तो तय भी क्या बन जाएगा, च बन जाएगा, और ये बन जाएगा सच्चरित्र। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण ले लीजिए, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, तो क्या बनाओगे, देखिए च आ रहा है तो क्या बन जाएगा, उच्चारण। क्या बन जाएगा, उच्चारण। ठीक है। इसी प्रकार से इसको देखते हैं दूसरे नियम को। जैसे इसमें आ गया तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, यहां तय के बाद में क्या आ रहा है, तय आ रहा है, तय के बाद में क्या आ गया, तय, तो तय का भी क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तट्टिका। क्या बन गया, तट्टिका। इसी प्रकार से हम दूसरा ले लेते हैं, उत प्लस डयन, उत प्लस डयन, तो यहां देखिए तय आ रहा है, तय के बाद में ड, तो तय का क्या हो जाएगा, ड, और ये बन जाएगा उड्डयन। क्या बन गया, उड्डयन। इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं, जैसे उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, तय के बाद में ज आ रहा है,
तो इस तय का भी क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा, और ये बन जाएगा उज्ज्वल। ये शुद्ध अशुद्ध में भी आपसे पूछा जाता है, शुद्ध रूप ध्यान रखना इस प्रकार से बनेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, केवल एक ही आधा जय लगाते हैं, जबकि इसमें दोनों आधे आएंगे, जय दोनों इसमें आधे आएंगे। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, सत प्लस जन, तय के बाद में जय, तो तय का भी क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा, और ये बन जाएगा सज्जन। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, वृहत प्लस झनकार, वृहत प्लस झनकार, तो क्या बन जाएगा, तय का क्या बनेगा, जय बन जाएगा, और यह बन जाएगा वृहत झनकार। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे उत प्लस लेख, उत प्लस लेख, तय के बाद में क्या आ रहा है, लय, तो तय का भी क्या बन जाएगा, लय बन जाएगा, और ये बन जाएगा उल्लेख। उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन, बनाओ क्या बनेगा, तय के बाद में लय आ रहा है, तो तय का भी क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा, और ये बन जाएगा उल्लंघन। क्या बन गया, उल्लंघन। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा तयकार संधि क्या है। तयकार संधि में ये 5 नियम है, इस 5 नियम के अकॉर्डिंग हम इन उदाहरणों को भली भांति समझ सकते हैं। तय के बाद च आए तो च हो जाएगा, तय के बाद ट आए तो ट हो जाएगा, तय के बाद ड आए तो ड हो जाएगा, तय के बाद ज आए तो ज हो जाएगा, तय के बाद ल आए तो ल हो जाएगा। ठीक है, ये उदाहरण आपके समक्ष हैं, एक बार फिर से आप दृष्टि डाल लीजिए जिससे कि आप अच्छी प्रकार से समझ सकें। तो ये थी तयकार संधि। अब हम अगली संधि लेते हैं, दस नंबर की, 9 तो हमने पढ़ लिया है, 10 नंबर की संधि लेते हैं। यदि स्वरांत व्यंजन के बाद, स्वरांत व्यंजन, स्वरांत व्यंजन के बाद में यदि स से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आता है, किससे प्रारंभ होने वाला, स से, न कि श, स से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आता है, तो क्या होता है, इस स को, किसको, इस स को स में परिवर्तन हो जाता है। किस स को, इस स को इस श में, यानी मूर्धन्य स, इसमें परिवर्तन हो जाता है। कब होता है, स्वरांत व्यंजन के बाद, स्वरांत व्यंजन के बाद यदि श आता है तो स में परिवर्तन हो जाता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। जैसे आपके आ गया v प्लस सम, v प्लस सम, बताइए क्या बनेगा, यहाँ श है, यहाँ स्वरांत व्यंजन आ गया, तो क्या करेंगे, इस श को ये से आदेश कर देंगे और ये बन जाएगा विषम। क्या बन जाएगा, विषम। इसी प्रकार से अभी प्लस शेक, अभी प्लस शेक, तो यहाँ पर देखिए ई स्वरांत व्यंजन आ रहा है ना, इसके बाद में स, तो इस स को बदल दीजिए और क्या बन जाएगा, अभिषेक। वी प्लस सय, बताइए क्या बनेगा, स का स बन जाएगा, विषय। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से दूसरा प्रति प्लस स्था, प्रति प्लस स्था, स्वरांत व्यंजन, इसके बाद में स, तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर 2 परिवर्तन होंगे। 2 परिवर्तन क्यों,
क्योंकि ये जो है ना, ये जो एक ग्रुप का है, यानी इनका उच्चारण स्थान दोनों का एक है। आपने वर्ण पढ़े थे, उस समय पढ़ा होगा, ये नियम आया था लितुलसानाम दंतः, लितुलसानाम दंतः, अर्थात दांतों से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं श और तै, थ, द, ध, न। ये दांतों से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं, इस कारण से ये एक ग्रुप में है, एक समूह में है। यदि हमें इसको बदलना है तो इसको भी बदलना पड़ेगा। ये दंत थे तो इसको हम मूर्धन्य में बदलेंगे, मूर्धन्य में बदलेंगे तो मूर्धन्य व्यंजन जो ये थ आ रहा है ना, ये भी मूर्धन्य हो जाएगा। ये दूसरा व्यंजन है, तय का दूसरा है वर्ग का, और इसी प्रकार से मूर्धन्य व्यंजन में ट वर्ग आता है, ट वर्ग का दूसरा हो जाएगा इसका, और ये क्या बन जाएगा? प्रतिष्ठा। क्या बनेगा? प्रतिष्ठा। ये आधा था, ये भी आधा हो गया, ये थ था यानी तय वर्ग का दूसरा, तो यहां मूर्धन्य ट वर्ग का दूसरा हो जाएगा, प्रतिष्ठा। ठीक है। इसी प्रकार से युधि प्लस स्थिर, युधि प्लस स्थिर। यहां देखिए स्वरांत व्यंजन आ रहा है, इसके बाद में श, तो स्वाभाविक है यहां तो हमें क्या करना पड़ेगा? मूर्धन्य बनाना पड़ेगा इसका, यानी श हो जाएगा। लेकिन आगे थ आ रहा है तो थ को भी हमें बदलना है, क्योंकि ये दोनों मित्र हैं, दोस्त हैं, साथ नहीं छोड़ सकते, जन्म मरण का साथ है इनका। उसी प्रकार से इनका भी जन्म मरण का साथ है, भले तुम नहीं छोड़ सकते तो हम कैसे छोड़ेंगे भाई? तो यदि हमें बदलना है तो मेरे साथी को भी बदलना पड़ेगा, तो इसको भी बदला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? युधिष्ठिर। ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है भाई, ध्यान रखना। युधिष्ठिर का शुद्ध रूप क्या है? कई युधिष्ठर कर देते हैं, युधिष्ठर कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, युधिष्ठिर होगा। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध में भी इसका उल्लेख होता है। तो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा आपको 10वां नियम। स्वरांत व्यंजन के बाद में श से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आता है तो इस श को मूर्धन्य श में परिवर्तन कर देना है, और यदि समूह में आते हैं तो समूह में बदलेगा ही, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है। अब अगला लेते हैं, अगला नियम एक बार फिर से नजर दौड़ा लीजिए, जिससे कि आपको अधिक स्पष्ट हो सके। वि प्लस सम विषम, अभि प्लस एक अभिषेक, वि प्लस सम शय विषय, प्रति प्लस स्था प्रतिष्ठा, युधि प्लस स्थिर युधिष्ठिर। ठीक है, अगला लेते हैं। ग्यारहवां नंबर, यदि तय के बाद, किसके बाद? तय के बाद। तय के बहुत से उदाहरण आ गए हैं, बहुत से नियम आ गए हैं, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। तय है ही ऐसा शब्द, यानी ये ऐसा है कि एक ऐसा आदमी जो अगले को देखकर उसके अनुरूप बन जाए। या तो सुखी जीवन जीने का तरीका आपको पता ही है, एक बार मैंने क्लास में भी बताया था, सुखी जीवन तभी जिया जा सकता है या तो अगले को अपने जैसा बना लो या खुद उसके जैसा बन जाओ, तो जीवन आसानी से कट सकता है। और यदि अपने अहम को लेकर बैठे रहेंगे तो फिर गड़बड़ है, जैसे और वर्णों के साथ होता है। लेकिन ये क्या है? ये तो भाई अगले को देखकर अपना रूप बदल लेता है। भाई तू ठीक है, तू जैसा है मैं भी वैसा हो जाऊंगा, तू अच्छा है तो मैं भी अच्छा, तू बुरा है तो मैं भी बुरा हो जाऊंगा। तो तय से संबंधित कई नियम आ गए हैं आपके पास में, तो ध्यान रखना। तय के बाद यदि श से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आता है, तय के बाद यदि श से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आता है तो तय के स्थान पर तो जाता है च, तय के स्थान पर तो क्या हो जाएगा? च, और स के स्थान पर हो जाएगा छ, स के स्थान पर क्या हो जाएगा? छ। ये पूरा है तो ये भी पूरा होगा, ये आधा है तो ये भी आधा होगा। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से अधिक समझ सकेंगे। कैसे? जैसे सत प्लस छात्र शास्त्र,
सत प्लस शास्त्र। यहां पर देखिए क्या आ रहा है, श, यहां तय, तय और श, यहां पूरा है तो ये पूरा हो जाएगा, इसके स्थान पर ये हो जाएगा, यानी तय का च हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, सत छास्त्र। उत प्लस श्रृंखला, उत प्लस श्रृंखला, तय के बाद में श। अब आप कहेंगे गुरुजी इसमें तो ये आया नहीं, गुंडी वाला चाहिए मैं तो, यहाँ गुंडी वाला नहीं है। अरे गुंडी वाला है, गुंडी तो दिख रही है ना आपको, खो मत जाना, यहाँ गुंडी नहीं है। ये जो लिखा गया है ना, ये पता है किससे मिलकर बना है, ये आया है, तो ये किससे मिलकर बना है, ये बना है श प्लस री, श प्लस री, इन दो से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहां पर ये आ गया ना, पहले ही आया ना, बाद में थोड़ी आया है, पहले ही आया ना, तो ये आ गया, तो इसको भी बदलना है और इसको भी, तो तय का तो च हो जाएगा, इस श का क्या हो जाएगा, इस श का क्या बन जाएगा, छ बन जाएगा। री की मात्रा है तो री की मात्रा अब किसको लग जाएगी, छ को लग जाएगी, और ये बन जाएगा उच्छृंखल, उच्छृंखला। ठीक है, इसी प्रकार से और देखते हैं, सत प्लस शिष्ट, सत प्लस शिष्ट, यहां क्या है, सॉरी उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, यहां श, यहां तय, तय को च और श को क्या करना है, किस में करना है, छ में, तो ये बन जाएगा उच्छिष्ट। क्या बन जाएगा, उच्छिष्ट। समझ गए होंगे आप इस नियम को अच्छी तरह से, समझ गए। तय के बाद स से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आता है तो तय को च आगम हो जाएगा और श को छ आगम हो जाएगा। ठीक है, च और छ आदेश होंगे इसमें, च और छ आदेश होंगे। जैसे तय प्लस यहाँ श आ रहा है तो तय को क्या हो जाएगा, च, श को छ, आ की मात्रा लगी थी तो यहाँ भी आ की मात्रा लग गई। यहाँ उत प्लस श्रृंखला में ये श है, ये तय है, तो तय को च और इस श को छ आदेश हो जाएगा। यहाँ मात्रा लगी थी तो यहाँ मात्रा लग गई। यहाँ देखिए तय श, तय को च और श को छ, उच्छिष्ट। समझ गए। चलो एक नियम और बताता हूँ आपको मैं, इसमें 12वां नियम। क्या है वो नियम, यदि रे के बाद में रे से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आता है, किसके बाद, रे के बाद रे से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आता है तो पूर्व रे, पूर्व रे, पूर्व रे कौन सा, ये रे क्या हो जाएगा, का लोप हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लेकिन ये क्या कहता है, वो क्या करे ना, बोले मरतो भी आदमी आपकी टांग ऊपर कर कह दे मैं जीती हूँ, सेम वैसी स्थिति है। बोले मैं जा रहे तो हूँ लेकिन छोड़ू तन्ने भी कोने, तन्ने सेम नहीं रहवा दूँ। तो ये क्या करता है कि लोप होते समय आदि उपधा को दीर्घ बना देता है। क्या करेगा, आदि उपधा, उपधा को क्या करता है, दीर्घ हो जाएगी, दीर्घ, ह्रस्व है तो क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। आदि उपधा का मतलब होता है पूर्व वाले वर्ण पर जो लगी है, यानी इससे पहले जो वर्ण आएगा ना उस पे जो मात्रा लगी है वो बड़ी मात्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बड़ी मात्रा, और खुद गायब हो जाएगा, अपना अस्तित्व तो जरूर छोड़ता है। जैसे देखिए निर प्लस रव, निर प्लस रव, रे के बाद रे, ठीक है, तो इस रे का क्या हो जाएगा, लोप। इससे पहले आदि उपधा क्या है, ई, ये छोटी है ना तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी, और ये बन जाएगा
नीरव। क्या बन जाएगा? नीरव। इसी प्रकार से निर प्लस रज, निर प्लस रज, रे के बाद में रे, तो इस रे का लोप और आदि उपदा को दीर्घ, और ये बन जाएगा नीरज। समझ में आ रहा है आपको? एक नियम ये है। इस प्रकार से आपकी व्यंजन संधि समाप्त होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल नया वीडियो लेकर।